मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को या रिपीट कर दूं एक बार। 6th टर्म दिया गया था, 17th टर्म दिया गया था, है ना। तो दोनों को फॉर्मूला अप्लाई किया, an का फॉर्मूला, और वहां से हम लोगों ने दो इक्वेशन गेन किया। क्या किया? दो इक्वेशन गेन किया। a प्लस 5d इक्वल टू 19 और a प्लस 16d इक्वल टू 41 गेन किया। उसके बाद दोनों को सॉल्व आउट किया, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट किया और d फाइंड हुआ। d को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में और a फाइंड कर लिया। a फाइंड करने के बाद हम लोगों ने a और d का वैल्यू 40th टर्म निकालने के लिए किया। क्या किया? a और d का यूज कहाँ किया? a 40th, है ना। a 40 निकालने मतलब 40वां टर्म निकालेंगे, 40वां पद 40th टर्म निकालने के लिए किया। वहां भी an का फॉर्मूला यूज किया और a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी लिखा और ये a और d का वैल्यू पुट किया। हम लोगों को गेन हो गया क्या? a 40 इक्वल टू 87। फिर से रिपीट कर दिया, शॉर्ट लेना ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ। फिर क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19th, ये हो गया 19th, सॉरी 9th टर्म इज 0। अब जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिंदी वालों को तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, स्टेट बोर्ड वालों को तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 20 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स अगर आ जाते हैं लाइव में, लाइव क्लास के लिए, या फिर 20 स्टूडेंट ऑफ ये अपलोड तो हो ही जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं। या लाइव क्लास के लिए एटलीस्ट 20 स्टूडेंट होइएगा, तब जाके हिंदी वाला भी मैं अलग से लाइव दे दूंगा। ठीक, फिलहाल अब इससे काम चलाइए। हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, मेथड तो वही है। आइए, क्या है क्वेश्चन? इफ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2। इफ the ninth term of an AP is 0, then show that क्या करना है? प्रूफ करना है, दिखाना है। show that its 29th term is double of its 19th term। ये 3 डेज से मेरे पास प्रॉब्लम था पड़ा हुआ और मुझे लर्न हो गया। क्या हो गया? लर्न हो गया प्रॉब्लम को, ये पढ़ के। इफ द 9th टर्म कह रहा है, अगर किसी एपी का, एक एपी है, किसी भी एपी का है जो 9 टर्म 0 है, तो 9 टर्म 0 है, तो आप ये दिखाइए कि 29th टर्म क्या है? डबल है 19th टर्म से। हिंदी वाले, नौवां पद 0 है, तो आप दिखाइए कि 29वां पद डबल है इसके 19वें पद से। यही है ना। ये ऊपर वाला भाग थोड़ा सा कट रहा है ना, एडजस्ट कीजिए। हाँ, वैसे नहीं, ओके। फिर से प्रॉब्लम रीड कर लीजिए। हाँ, अब रीडेबल हो गया ना? फिर से रीड कर लीजिए प्रॉब्लम को, साफ लिखा हुआ। अब चलिए इसको कैसे करते हैं। क्ल्यू क्या है हमारा? 9th टर्म 0 है, यही क्ल्यू है, और एपी अननोन है। अगर एपी अननोन रहता है तो पहले क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने ही आप रास्ते निकल जाते हैं। फिर जिक्र किया है 29th टर्म का और 29th टर्म का और 19th टर्म का, है ना। तो ये दोनों भी फाइंड करेंगे और दोनों को देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 टाइम्स होता है, कितना गुना होता है, ये अपने आप आ जाएगा कितना टाइम्स होता है। तो लेट पहले सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्यूशन लिखने के बाद सेमीकोलन, उसके बाद लिखिए लेट के बाद कॉमा डालिए, उसके बाद लिखिए लेट
the first term of the given AP is A, and common difference CD, इसको CD कहते हैं। बार बार मैं कॉमन डिफरेंस नहीं लिख के CD लिखूं, इज D। यहां तक तो कुछ किया ही नहीं, जहां अननोन AP है वहां लिख डाला है ना। हाँ, अब चलिए, अब क्या कह रहा है, ATQ लिखिए, नाउ लिखिए ना लिखिए, ATQ जरूर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले प्रश्न से। हाँ, नाइन्थ टर्म इक्वल्स टू 0। नाइन्थ टर्म को T9 लिखिए या A9 लिखिए, आपके बुक में मोस्टली A9 का होता है, तो मैं भी A9 लिखता हूँ। A9 इक्वल्स टू 0। A9 का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A प्लस 8D इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा यहाँ से, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 8D। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जो किया ये क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को सिर्फ उसी को लिखा, और उसने हमें क्या दिया, A इक्वल टू माइनस 8D, है ना। अब इसका यूज कहाँ होगा, ये आगे देखते हैं। अब चलिए, अब निकालना है हमको A29 निकालना है ना। 29th टर्म इक्वल्स टू A29 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A प्लस 28D आएगा ना, उस पर रखेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, है ना। A प्लस 28D आया, है ना, ये आया 20, ये A प्लस 28D आया। एंड क्या, अच्छा यहाँ पे A का वैल्यू रखिए, क्या कीजिए, A का वैल्यू रखिए, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 8D प्लस 28D। A का वैल्यू क्यों रखा, कि दोनों को D के फॉर्म में लाएंगे और कंपेरिजन करना है कि कौन कितने टाइम्स किससे, कितना टाइम्स जो है बड़ा है या छोटा है ना। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, A29 आ जाएगा हमारा क्या, 20D, है ना। 20D आया, देखिए A29 मतलब 29वां पद हमारा 20 आया। सिमिलरली इस साइन को सिमिलरली कहते हैं, इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। देखिए अब A19 निकालिए, A19 को क्या लिखेंगे, A प्लस 18D, क्लियरली A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n क्या है, 19, तो 19 माइनस 1 18D आ गया, है ना। A प्लस 18D, और A का वैल्यू रखिए तो माइनस 8D, है ना। यहाँ जिक्र कर दीजिए, पुटिंग A इक्वस टू माइनस 8D, आप यहाँ जिक्र कर दीजिए साइड में। और देखिए प्लस 18D आ गया, 18D, और ये कट पिट के क्या आएगा हमारा, दोनों प्लस माइनस करके हमारा 10D आएगा, है ना। A19 इक्वस टू क्या आया हमारा, A19 इक्वस टू आया 10D, और A29 हमारा आया, A29 क्या आया हमारा 20D। अब देखिए फिर से लिखता हूं यहाँ, है ना, A29 इक्वल्स टू 20D एंड A19 इक्वल्स टू 10D। आपको देख के पता, ये देखने से पता नहीं चल रहा है कि A29 इज डबल ऑफ क्या है, A19, है ना। तो इट्स क्लियर हियर इट्स क्लियर ऐसे लिखिए, A29 इक्वल्स टू 2 इंटू A19, प्रूव्ड या शोन, जो लिखिए, है ना। यही दिखाना था हम लोगों को, शो करना था कि ये सही है कि A29 इज डबल दैट ऑफ ये A19। ओके, शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ये 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शॉर्ट ले लीजिए। ओके,
और ये मैं रीड कर लिया प्रॉब्लम और इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, जल्दी फटाफट। ये इरेज किया। एक बोर्ड पे रिफ्लेक्शन मार रहा है, ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, इसको भी ठीक करता हूँ, करवाता हूँ। और ब्लैक पे भी मारता था लेकिन साइड में मारता है, ये फ्रंट साइड में ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस बोर्ड इज मोर स्मूथ एंड शाइनिंग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये थर्ड प्रॉब्लम चलेगा, है ना, ये भी प्रॉब्लम, हाँ थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है कि 10th टर्म 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म्स 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म ऑफ एन एपी। ये कंडीशन है हमारा, है ना। तो फाइंड द क्या है, हाँ टू शो A25 टर्म इज 0। ये भी बहुत ही इजी है, सुनने में थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से सुनिए। हिंदी में क्या कह रहा है कि 10वां पद का 10 गुना, 10वां पद का 10 गुना और 15वें पद का 15 गुना दोनों इक्वल है। हाँ, A10 10 इंटू A10 इज इक्वल टू 15 इंटू A15। ये कंडीशन, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, है ना। अब हमें ये शो करना है सो दैट A25 हाँ A25 है, A25 टर्म, हाँ 25th टर्म इज 0। लिख देता हूं, इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म of 10th term is equal to the 15 times of the 15th term of an AP। हाँ, so that दिखाइए कि so that 25 इट्स मतलब एपी का, इस एपी का 25th टर्म इज 0। ये हमें शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है ना। चलिए क्वेश्चन समझ लिए। अब फटाफट देखिए, यहाँ पे हमें एपी अननोन है ना, एपी दिया गया, एपी दिया ही नहीं है, तो एपी अननोन है तो फटाफट लेट कर लेंगे हम लोग, है ना। लेट लिखिए, कॉमा दीजिए और लिखिए फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस CD is D of the given AP। बस ये फर्स्ट हमारा काम हो गया। जब हमें AP अननोन हो तो अब इंफॉर्मेशन के अनुसार चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, जो हमारा दिया गया है इंफॉर्मेशन, इसमें क्लू जो दिया गया है उसके अनुसार चलते हैं। ATQ कॉमा, कम से कम इतना लैंग्वेज तो लिखना ही है, ज्यादा काम चोरी नहीं करना चाहिए एग्जाम में, अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो। देखिए ATQ क्या कह रहा है, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, तो 10 टाइम्स लिख दिया, 10 लिख दिया, टाइम्स कर दिया, और 10th टर्म को A10 लिख दिया, 10th टर्म को A10 लिख दिया। ये किसके इक्वल में है, 15 टाइम्स के इक्वल में है, और किसके, A15 के इक्वल में है, ये लिख दिया। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 10 को 10 ही लिखना है, और A10 के जगह पे आप फॉर्मूला AN का लगाइए और लिखिए A प्लस, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ, A प्लस क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा, है ना। A प्लस 9D इक्वल्स टू यहाँ 15 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस 14D
14D हो जाएगा, है ना। और D छूट गया, देखिए A प्लस 14D ये है। an का फॉर्मूला लगाए तो ये आया, है ना। दैट इम्प्लाइज 10, अब ये सॉल्व आउट करेंगे इसको हम, और हम लोग, और देखिए 10A प्लस ये 90D आया, है ना, इक्वल्स टू, अब ये 15A प्लस 15A प्लस इसको 15 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका 210 होता है, करके देखिए 210 आएगा, तो 210D, है ना, ये आया। अब यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं, देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ ले जाता है ये क्लियो हमें, कहाँ कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ए और डी में, है ना। ओ देखिए क्या आता है, तो 15A को इधर लाइए, हाँ 10A माइनस 15A इधर ले आए लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब इधर वाला 210D, है ना, और माइनस 90D ये लिखा, है ना। अब यहाँ से क्या आया हमारा, माइनस 5A आ रहा है, लिख दिया। और इधर से क्या आया हमारा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 2 120 आ गया, है ना, 120 और प्लस में आया, ठीक है, प्लस में आया, यही आएगा ना, हाँ यही आया। और यहाँ डी लिखिए, हाँ। अब दैट इम्प्लाइज क्या अगला स्टेप है, अगला स्टेप होगा ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये -5 मल्टीप्लाई में है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 120D बाय -5, और यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5 और 5 यहाँ लिखता हूँ मैं, 5 2 जा और 5 4 जा और डी आ जाएगा यहाँ, है ना। तो हमारा आया, और हेंस ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए इक्वल टू -24D आ गया, है ना। ए और डी में रिलेशन आया है, इस क्लू से जो इंफॉर्मेशन दिया था उस इंफॉर्मेशन से ए और डी में एक रिलेशन आया, ए इज द -24 टाइम्स ऑफ डी, ए इज -24 टाइम्स ऑफ 4D, मीन्स समझ रहे हैं ये जो कह रहा है। अब इसी का यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, क्या कह रहा है, सो दैट 25th टर्म इज 0, तो 25th टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या है, अभी क्या आएगा नहीं आएगा वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन अभी हम लोग 25th टर्म, हाँ नाउ लिखिए यहाँ, नाउ 25th टर्म लिख दिया, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A25 लिखा, इक्वल्स टू क्या, A25 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ अप्लाई कर दिया एन का फॉर्मूला, और A प्लस ये 24D, है ना, डी आ गया, इक्वल्स टू ये ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ ए का यूज हो रहा है, -24D दे दीजिए, है ना। तो ए -24D आ तो गया 0, है ना, 0 आ गया, यही तो जिसकी तलाश थी, जिसकी खोज थी वही आ गया, है ना, ए इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज क्या, हेंस यहाँ लिखिए, हेंस A25 इक्वल्स टू 0, shown या proved, ठीक, दिस इज प्रूविंग। आइए अब इसका शॉर्ट लीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना, शॉर्ट ले लीजिए। दिस वाज वेरी वेरी सिंपल, एक बार और मैं रिपीट कर दूं, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि 10 टाइम्स 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म ऑफ एन एपी जो अननोन है ना, और कह रहा है कि 25th टर्म 0 है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म लिख दिया इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म लिख दिया, और उसको सोल्व आउट किया, यहाँ से एक रिलेशन आया ए इक्वल टू -24D, और ए इक्वल टू -24D का यूज कर लिया A25, पहले A25 का फॉर्मूला एन का फॉर्मूला लिख के A25 निकाला, और वहां पे ए इक्वल टू -24D को यूज कर लिया, और हमारा रिजल्ट डायरेक्ट ही आ गया, कोई ज्यादा तामझाम नहीं था इसमें। देखिए चलिए फिर आगे बातें होगी, इसका शॉर्ट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना। हाँ ये प्रॉब्लम भी है,
कि which term of the arithmetic progression will be term of the AP given is 72 यही तो है 72 more than its 41st term और AP दिया गया है 8, 14, 20, 26 है ना। और जिन्होंने ये पूछा है उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है सर, ये पूछा में आया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब किस ईयर का है, ये 26 में पूछा है और एक डेट लिखे हैं, 2 डेट लिखे हैं, ये सीबीएसई में पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा जिक्र करके उन्होंने पूछा है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए which term of the given AP is 72 more than its 41st term AP is given, कहता है कि कौन सा टर्म, कौन सा पद, हिंदी वाले सुने कि जो गिवन है समानांतर श्रेणी, इसका कौन सा पद या कौन सा टर्म 41वें पद से, 41वें टर्म से, 41वें पद से या 41वें टर्म से 72 अधिक है, 72 मोर देन है ना, मोर है। तो लेट कर लीजिए, सॉरी लेट क्या करेंगे, हाँ इसमें कौन सा टर्म, तो हम nth टर्म मान लेते हैं कि इसका मोर है, हम नहीं जान रहे हैं, अननोन है, तो इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट कीजिए, लेट कर लीजिए, आप लोग भी लेट लिखिए और माना की लिख लीजिए है ना। लेट द nth term of the given AP is 72 more of its 41st term 41वें पद से 72 अधिक है। हमने यही लिखा कि मान लिया कि nth टर्म, लेट द nth टर्म इज ऑफ द गिवन AP इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, है ना, यही लेट किया हूं और कुछ नहीं, है ना। माना कि nth टर्म 72 ज्यादा है, कितने, 41वें पद से 72 ज्यादा है ना, ये लिखा nth टर्म। गौर से देखिए nth टर्म, अगर n हमको फाइंड हो गया, अगर फाइंड हो गया हम लोगों को, तो फिर nth टर्म भी फाइंड हो जाएगा। तो nth टर्म को निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है ना, ये a और d इसी से है ना, दिया हुआ जो AP है उससे हम a और d लिखिए। गिवन या फ्रॉम AP गिवन a इक्वल्स टू, a कहे तो फर्स्ट टर्म है ना, a कहे तो फर्स्ट टर्म 8 है ना, 8 एंड d इक्वल्स टू क्या, 6 प्लस 6। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो d प्लस आया है। और जो भी 41वां टर्म जो होगा, 41st टर्म जो होगा ना, उससे बड़ा ही टर्म होगा, तब तो 72 ज्यादा होगा, तो nth टर्म। अब an का फॉर्मूला जो कह रहा है, और कितना ज्यादा है, तो 72 ज्यादा है, मोर है, तो an कह रहा है ये, अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो an nth टर्म ये हो गया, और माइनस a40, हाँ a41st टर्म लिखा, इक्वल्स टू कितना है, ये 72 है। देखिए ये जो लिखा, ये बहुत लोग समझे होंगे, बहुत लोग नहीं समझे होंगे, है ना, आप लोगों में से। तो मैं इसका जिक्र करता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से, है ना। हाँ ये कौन सा संख्या में लेते हैं, नंबर में कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या है जो 11 से 7 अधिक है, कौन सी संख्या है जो 11 से 7 अधिक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 11 से 7 अधिक है कौन सी संख्या है ना, तो कैसे निकालते हैं। अब बताइए कि 7 को 11 में से क्या करते हैं, 11 में से 7 को माइनस करते हैं ना, माइनस करते हैं। देखिए यहाँ कौन सी संख्या है, 11 में से मान लिया कि वो संख्या x है ना, तो 7 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो 11 और ये आया 7 इधर और x निकल गया, है ना, तो 11 में से 7 को माइनस किया हम लोगों ने,
ऐसे ये सिंपल एग्जांपल से समझ लिए कौन सी संख्या है जो 20 से 10 अधिक है, कौन सी संख्या है जो 20 से 10 अधिक है। तो 20 से अधिक है कितना, कौन सी संख्या हम नहीं जान रहे हैं तो x ले लीजिए, और यहाँ कितना है, कौन सी संख्या है जो 20 से अगर मान लो कि 12 अधिक है तो ये ले लीजिए, है ना ये। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 20 माइनस 12 किया और यहाँ से x फाइंड हो गया। इस तरह से थिंकिंग करके अगर सोचिए तो ये बहुत ही इजी होगा, है ना, बहुत ही इजी होगा इस इक्वेशन को लिखने में। तो सिंपल एग्जांपल देके ऐसे सोचिए। अब देखिए यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन डी, सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, एन माइनस वन इंटू डी ये लिखा, और इसको अंडर ब्रैकेट कीजिए और माइनस ए 40 फर्स्ट को लिखिए, तो ये ए प्लस ये आएगा 41 माइनस वन इंटू डी, ये आया, है ना, ये इक्वल्स टू क्या है 72 है, ये आया। अब यहाँ से इसको सॉल्व आउट करना है ना, इसको सॉल्व आउट करना है। तो ए प्लस एन डी माइनस डी, है ना, माइनस, अब इसको पहले इसके अंदर वाला काम कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ेगा आप लोग। ए प्लस 39 सॉरी 40 डी आ जाएगा, हाँ 40 डी आया, है ना, इक्वल्स टू 72। अब इसका ब्रैकेट भी हटाइए और देखिए क्या आता है आपके सामने, ए प्लस एन डी माइनस डी और माइनस ए माइनस 40 डी, ये आया हम लोगों के सामने, ये आया इक्वल्स टू 72। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ए प्लस में है, यहाँ ए प्लस में है और यहाँ ए माइनस में है, ये कैंसिल होके 0 हो गया और यहाँ बच गया एन डी, क्या हो गया एन डी को लिख दिया, ये एक्स जैसा लग रहा है ना, एन को एन जैसा लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट एक्स जैसा लिख देते हैं, एक्स और एन में पता नहीं चलता है ना। तो वहां पे देखिए आप एन डी को लिखा और इधर 72 है, या 14 डी है और ये है, तो 14 और ये 41 हो गया, माइनस 41 डी आ गया, है ना, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 72, ये आया। देखिए ये डी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाँ क्या है, अब ये ए और यहाँ डी का वैल्यू रखेंगे, ए और डी का तो यूज ही नहीं किया, यहाँ डी का वैल्यू रखे, डी इक्वल टू 6 है, तो यहाँ 6 एन आ जाएगा और माइनस 41 इंटू क्या आ जाएगा 6, 41 इंटू 6 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या 72 आया हमारा, है ना, 72 आया। अब देखिए 6 एन कहने का मतलब क्या है, 6 इंटू एन, 6 एन कहने का मतलब है 6 इंटू एन। अब पहले एन को हमको फाइंड करना है, तो इसको उधर भेजिए, इसको राइट साइड में भेजिए, तो 6 एन पहले लिख देता हूँ, है ना, और इक्वल्स टू 72 और ये मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया, उधर चला जाएगा प्लस में, 6 1 6, हाँ प्लस 6 1 6 और 6 4 24, ये आया हमारा, है ना, ये आया, हाँ अब ये आया। अब यहाँ से n फाइंड करना है, इसको पहले ऐड करके लिखिए, दैट इम्प्लाइज 6n इक्वल्स टू क्या 8 और 7 11 हो गया, 7 और 4 11 और ये 3 18 आ गया, है ना, 3 18 आ गया। ये थोड़ा सा अप डाउन हो गया ना, इसको ढंग से लिखिए, 6n इक्वल्स टू ये आया, हेंस n इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाइए इसको 3 18 के डिवाइड में और 6, ये कट जाएगा, 6 5 जा और 6 5 जा और 6 3 जा, है ना, मीन्स कैसे कटा, 6 कम 6 6 1 जा 6, 6 कम 6 और 6 5 30 और 6 3 18, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, इस तरह से कटा। तो हमारा n क्या आया, n इक्वल टू क्या आया 53। हम लोगों ने क्या कहा था nth टर्म, तो 53rd टर्म, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 50 लिखेंगे, हेंस 53rd टर्म इज 72 more
then 41st term of the given AP आंसर आ गया हमारा, है ना। जी को कैसे लिख रहे हैं, बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हाँ ठीक है, अब आप लोग शॉर्ट ले लीजिए इसका, है ना। ये आ गया हमारा 53rd टर्म, है ना। एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ध्यान से देखिए। क्या है हमारा दिया हुआ था, क्या कि विच टर्म, कौन सा टर्म है, एक एपी दिया गया है ना। जो एपी दिया गया है, यहाँ देखिए गौर से, जो एपी दिया गया है उसके लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा टर्म 72 मोर होगा, 72 ज्यादा होगा, अधिक होगा किससे, 21st टर्म से। ये 21st टर्म से ज्यादा होगा, 21st टर्म से ज्यादा होगा, और गिवन एपी है, एपी गिवन है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो गिवन एपी है वहां से ए दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 6 लिखा हम लोगों ने, और ए एन माइनस ए 41 किया हम लोगों ने, फॉर्मूला अप्लाई किया ए एन का, और हम लोग सॉल्व आउट किए ए एन माइनस ए 41 इक्वल टू 72 को। तो सॉल्व आउट करने के बाद क्या आया, 6n इक्वल टू यहाँ लास्ट स्टेप में क्या आया, 318, 6n इक्वल टू 318 आया। अब n इक्वल टू 6 ये डिवाइड में चला गया राइट साइड में, और डिवाइड होके आया हमारा क्या, 53, n का वैल्यू 53 आया। और हम लोगों ने क्या माना, nth टर्म कहने का मतलब क्या था यहाँ, 53rd टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म विच इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, है ना। 53वां पद ही 72 मोर है, 72 72 ज्यादा है, अधिक है किससे, 41वें टर्म से, 41वें पद से। हो गया आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, इसका शॉर्ट ले लीजिए। और नेक्स्ट एक है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, ये तो बहुत इजी था डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैं जल्दी में लिखता हूँ, 4 लाइज बिटवीन 10 and 224, ये तो बहुत इजी है। चलिए मैं दे देता हूँ इसको भी, हाँ। क्या है क्वेश्चन, ये 5th है ना, 5th है। हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250, between 10 and 250। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी वाले भी समझें कि 4 का कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में है, 4 का कितने गुणज हैं जो 10 और 50 के बीच में है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में है, 10 और 250 के बीच में है, बिटवीन है। तो 4 का मल्टीपल या 4 का गुणज कहने का मतलब है 4 का टेबल, है ना। सिंपली 4 का टेबल में कौन कौन आता है जो 10 और 250 के बीच में है ना। चलिए 10 और 250 के बीच में पहले नंबर हम मेंशन करते हैं, कुछ नंबर फर्स्ट का, ये 10 के आसपास का नंबर लिख लेते हैं, और कुछ लास्ट का नंबर लिख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है। और मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ देखिए 10 लिखा, इसके बाद 4 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ पे 12 आना चाहिए, तब 4 का मल्टीपल होगा, है ना। और 4 का जब मल्टीपल है तो ये 4 का ही डिफरेंस रखेगा, है ना। तो ये 16 होगा, और 16 होगा, फिर अगला 20 होगा, फिर 24 होगा, है ना। और डॉट 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 डॉट, ये 250 तक तो जाएगा, लेकिन 250 4 के टेबल में नहीं है, 250 4 के टेबल में नहीं है, 249 भी 4 के टेबल में नहीं होगा, देख लीजिए करके, 249 भी 4 के टेबल में नहीं होगा, 248
ये 4 के टेबल में है ना। हम लोगों ने इतना, ये हमारा लिखने का क्या पर्पस था, शो मैं बताता हूँ। यही पर्पस था कि हम कैसे जानेंगे कि कहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा और लास्ट टर्म कौन सा आएगा, ए एन क्या आएगा, ये नहीं जान पाएंगे। कैसे जानेंगे, तो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच का ही तो मल्टीपल उठाना है। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल क्या आ रहा है, 4 का पहला मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल 12 आ रहा है। जब 12 आ रहा है और 4 का मल्टीपल है, तब 4 प्लस होगा इसमें तो 16 हो जाएगा, फिर 4 प्लस होगा इसमें तो 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से 4 एज ए कॉमन डिफरेंस काम करेगा, है ना, जब 4 का मल्टीपल है तब। अब लास्ट कहाँ है, ये 250 है, जो 250 हमारे 4 के टेबल में है नहीं है, 4 के टेबल में है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको कैंसिल करेंगे। इसको लिख भले देंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। अब ये देखिए, ये 249 ये भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये 248 कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये लास्ट टर्म हमारा, जो ये रेंज दिया गया है 10 टू 250, इस रेंज में हमारा लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, ये नहीं लेंगे और ये दोनों भी नहीं लेंगे, है ना, ये नहीं लेंगे, हमारा ये एपी बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे हियर ATQ AP फॉर्म्ड, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, एपी फॉर्म्ड, है ना, प्रश्न से समानांतर श्रेणी बना या फॉर्म्ड कैसे लिखेंगे, 12 16 20 24 डॉट 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 अप टू क्या 248 यहाँ तक गया। हियर A means first term, A equals to 12 and D equals to 4 and an equals to 248, है ना, an equals to 248। कितना, it was so simple। देखिए अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्या an equals to क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an का फॉर्मूला लगाया यहाँ, an इक्वल टू इतना तो लिखना ही है, लिखे हैं। अब इक्वल टू क्या, ये दिया गया है 248, an जो हमारा लास्ट टर्म है 248 है ना, 248 और यहाँ लिखिए, इसको एरो दे दीजिए और लिखिए गिवन, यहाँ गिवन है ना। अब ये देखो, दैट इम्प्लाइज क्या, अब इसको सॉल्व आउट कीजिए और ए और डी का वैल्यू पुट कीजिए। ए और डी का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो एन अपने ही फाइंड हो जाएगा, है ना। तो एन ही तो इसमें डिमांड कर रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स अपने सामने आ जाएगा फाइंड आउट होकर। देखिए तो ए क्या है 12 है, प्लस क्या है एन है, एन माइनस 1 लिखिए, एन तो फाइंड करना है, डी का वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिखिए इक्वल टू 248 लिखिए, है ना। अब यहाँ से सॉल्व आउट करिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे 12, अब यहाँ 4 एन हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस 4 होगा इक्वल टू 248 होगा, है ना, 248। आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए दोबारा लिखना पड़ता है। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से ये 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पहले 4 एन लिख लीजिए और ये आ जाएगा प्लस 8, है ना, इक्वल टू 248, है ना, ये 248। दैट इम्प्लाइज क्या 4 एन इक्वल टू क्या 248 माइनस 8, है ना, ये प्लस में था उधर गया माइनस हो गया। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए 4 एन इक्वल टू 2, यहाँ देखिए 240 आया, है ना। हेंस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 बाय 4 और यहाँ से 4 1 जा 4 4 6 जा 24 और ये 6 ये 0 आ गया, है ना। तो क्या आया हेंस एन इक्वल टू 60। तो 60 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे 60 टर्म होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए हिंदी वाले सरकमचार ये कैंसिल आउट हुआ 424, है ना, इस तरह से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 60। मीन्स हम लोग रिजल्ट पे क्या आए हैं कि 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 10 to 250, between 10 to 250 there will be या there are 60 multiples of
4, है ना। 60 मल्टीपल्स होंगे, 60 गुणज होंगे 10 और 250 के बीच में, किसके? 4 के, 4 के, 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। चलिए एक बार और रिपीट कर दूं क्या? रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार। जैसे देखिए मल्टीपल्स बिटवीन 10 to 250 है, तो हमने लोगों ने पहले 10 से लेके 250 तक लिखा, 20 का नंबर नहीं लिखा, उतना नंबर लिखना नहीं है, 2 4 5 नंबर पहले का लिख लेना है और लास्ट का 2 4 नंबर लिखना है। अब देखना है कि मल्टीपल जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से मल्टीपल स्टार्ट हुआ है वहां से उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, और 4 का मल्टीपल है तो डी तो 4 होगा ही, 4 ही होगा, है ना। अब देखना है लास्ट में, लास्ट वाले में देखना है ये कि लास्ट वाला कौन सा नंबर है जो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 का मल्टीपल है लास्ट में कौन सा? 250 के पहले 250 नहीं आ रहा है, 249 नहीं आ रहा है, 248 आ रहा है, तो यही लास्ट का मल्टीपल होगा 4 का। तो लास्ट टर्म मींस ए एन इक्वल टू 248 आया, ये पकड़ में आ गया, ए मिल गया हमें, डी मिल गया, ए एन मिल गया, ए एन का फॉर्मूला रखा, ए एन का फॉर्मूला रखा और 248 लिखा, 248, है ना। अब ए और डी का वैल्यू रख दिया और ए और डी का वैल्यू रख के और इसको सोल्व आउट किया, जो एन के रूप में आया। लास्ट स्टेप हमारा 4n इक्वल टू 240 है, 240 है और 240 है, यहाँ से n को फाइंड किया, n को फाइंड किया तो n इक्वल टू 60 आया, है ना। n इक्वल टू 60, n इज द नंबर ऑफ द टोटल टर्म्स, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। शॉर्ट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट जाते जाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को, हमको लगता है आप लोग अगर मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली मेरे साउंड पे आपका कान रहा होगा, ईयर रहा होगा और आंखें आपकी ब्लैक बोर्ड पे रहा होगा और आपका ये माइंड यहाँ होगा, फिजिकली, मेंटली एंड हार्टली आप यहाँ होंगे, तो जरूर ग्रैब किया होंगे और 100% ग्रैब किया होंगे मेरा ये एक्सप्लेनेशन। मैं रिपीट भी किया, हर सवाल को रिपीट करते गया, तो आई होप you all grabbed this explanation of 5 types of problems. So अगर जिन ने 100% हार्टली ग्रैब किया इसको, तो उनसे ही कहता हूँ कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप का बटन दिखता है तो हाइप पे बटन अपना थंब डाल दीजिए, है ना, थंब मारिए हाइप पे, और शेयर उन स्टूडेंट को कीजिए जिसे आप बहुत चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स आए, ये भी ज़्यादा मार्क्स गेन करें, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो बेहद ही पुअर स्टूडेंट्स हैं। मेरा लिंक शेयर कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो बेहद ही पुअर है और दे हैव नो मनी फॉर education, to pay for education, they have no money, their parents are laborers, उसके पेरेंट्स लेबरिंग कर रहे हैं और आप जानते हैं आपके फ्रेंड सर्किल में है, तो मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, आपका भी भला होगा और मेरा तो होगा ही, और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन